पाकिस्तान की तरक्की बानी पीटीआई से हजम नहीं हो रही। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा पाकिस्तान की जग हसाई करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी पीटीआई की जानिब से साइफर का खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारर ने कहा कि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन है। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर तशवीश है। वो जानता हूँ, बड़ा जीरक आदमी है, बड़े समझदार सियासतदान है। उसने माजी में जो एक पार्टी के लिए बातें की हैं, बड़ा मुश्किल है कि उनसे टर्न ओवर कर सके। तो इसलिए उसको अपनी सियासत को भी बचाना है, अपने अखलाकियात को भी सेव करना है, और उसने जो कहा है उस पर भी अमल करना है। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं। पीटीआई से इत्तेहाद की सूरत में मौलाना को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाही सकर मीडिया से गुफ्तगू बोले कि मौलाना फजलुर रहमान माजी में जिस जमात को इतना कुछ कह रहे थे उससे बातचीत अजीब है। पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम न होने की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार है। आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। सिंध और पंजाब के कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। खैरपुर नवाबशाह में सूरज सवा नेज़े पर, मेहर और जैकबाबाद में 49 डिग्री। पीडीएमए के मुताबिक जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम गर्म और खुश्क है। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का खदशा, पारा 40 से 42 जा सकता है। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री, लेकिन गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। माहिरीन ने वार्निंग दी है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। गर्मी में इजाफे के साथ ही बहावल नगर में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन ने मिट्टी के बर्तनों को जरासीम से पाक और खाना और पीने के पानी के लिए ज़रूरी करार दे दिया है। फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी से बेहाल शहरी फलों के रस का सहारा लेने लगे। गन्ने के रस की डिमांड बढ़ गई। छोटे बड़े सब इस फरत बख्श मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इससे गर्मी में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। मैक्सिमम 42-41 तक सेल्सियस तक गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे तो लाख दर्जा ये बेहतर है, कम से कम है तो नेचुरल। महंगाई की असल वजह सामने आ गई। 6 माह के दौरान सिर्फ कर्जों की मद में बजट का 64% फूंक दिया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी उधार का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के पहले 6 माह के आदाद शुमार जारी कर दिए। कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंद शरह सूद को करार दे दिया। जहां लोगों के पास खाने को नहीं, वहां लोड शेडिंग करते हैं। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के वकील पर बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वकील के इलेक्ट्रिक से इलाके में लोड शेडिंग से मुतालिक बयान हल्फी तलब किया। कहा हमें हल्फिया तौर पर लिख कर दें कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा हमें इस दरख्वास्त गुजार पर एतराज़ है कि केस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम हीट वेव से निकल के यहाँ पे आए और यहाँ का मौसम बहुत बेहतर है। मुल्क के गर्म इलाकों से बाला इलाकों की जानिब सयाहत का जोर बढ़ गया। गलियात के हसीन वादी डोंगा गली में सयाहों के डेरे। मुल्क भर से आए सयाह ठंडे मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने इस मौके पर कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। जो पुलिस है उसका जो रवैया है पब्लिक के साथ, वो हमें तब्दील करना है। वो तब्दील हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवाम के साथ पुलिस का रवैया दुरुस्त हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा
इस्लामाबाद में मजीद इकदाम करने जा रहे हैं। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। शोहदा के लवाकिन को सिर्फ प्लॉट नहीं घर बना कर देंगे। हर लापता शख्स अहले खाना के पास जरूर आएगा। लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत, अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग, स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीर का हुक्म हिस्सा बना दिया। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरीट सील करने और सीडी ऑपरेशन के खिलाफ एतराज़ात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज से उमर आयुब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत की। वकला शुएब शाहीन और उमेर बलोच अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के निगरान इंजीनियर का कहना है कि आज सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आया। उन्होंने बताया कि ये साल रवा का पहला वाक़या था। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने का सऊदी वक्त दोपहर 12:18 था। अबू ज़ाहिर के मुताबिक सूरज 90 डिग्री पर था, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं था। कोई गलबात नहीं हैगी उदों हुकूमत वालों कोई नहीं सानू मिलिया, ना कोई डॉक्टर हुंदा पिया वा चेक करने वास्ते, ना कोई मसला ना गाहक है। गर्मी तो बहुत आ। शदीद गर्मी के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें भी मांद पड़ गईं। खरीदार ना होने के बराबर, जबकि शदीद गर्म मौसम के ज़रिए असर जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस व्यापारी हजरात परेशान हैं। हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो, अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। टैक्स के बगैर शहर कैसे चलाया जा सकता है? टैक्स का निज़ाम सरकार का हक है। हुक्म इम्तना के बायस अब तक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 11 अरब रुपए की टैक्स वसूली नहीं कर सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा, फैसला होना ज़रूरी है, वरना कोई और रास्ता तलाश करेंगे। अगर आज से टैक्स देना शुरू कर दें तो ना विफाक ना सूबाई हुकूमत की तरफ देखने की ज़रूरत पेश आएगी। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने वाले शहदा की तदफीन फौजी एजाज और इकराम के साथ उनके बाई इलाकों में कर दी गई। कैप्टन हुसैन की वालिद कैप्टन हुसैन जहांगीर कहते हैं कि 1000 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देता। हम अल्लाह की रजा के सिवा कुछ नहीं चाहते। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन हुसैन और हवलदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में तालिबा से 2 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती का नोटिस। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंस्पेक्टर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत दी कि मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जामा मस्जिद एथेंस में शहीद इब्राहिम रईसी और रफ़्का के सारे सवाब के लिए कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब। महफिल में यूनान के तमाम दीनी जमातों के नुमाइंदगान, मसाजिद के आइमा कराम, सियासी और समाजी अकाबिरीन, सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया ईरान, खाना फरहंग के ज़िम्मेदारान और यूनान में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटीज़ की कसीर तादाद में शिरकत। मस्जिद के इमाम शेख मोहम्मद ज़की ने इज्तिमाई दुआ फरमाई। रानी सफ़ीर मालिक हुसैन ने कुरान ख़वानी और दुआया महफिल के इनकाब पर शुक्रिया अदा किया। रफ़ा में इजरायली फ़ौज का पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। 900 किलो वजनी बमों के धमाके, 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। कैंप में आग भड़क उठी। ख़वातीन और बच्चों समेत फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद झुलस कर शहीद हुए। इजराइल ने गज़ा में UN कैंप्स पर 10वां हमला किया है। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। हमास के इजराइल दारुल हुकूमत तेल अबीब पर रॉकेट हमले, तमाम परवाज़ें मुअत्तल हो गई।
रफा पर बदतरीन सारी मजालिम पर आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। 3 यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की हमले की शदीद मज़म्मत। गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे। बर्लिन में हज़ारों अफराद गजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। पेरिस में भी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। तुर्की में फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए मार्च निकाला गया। जनूबी अफ्रीकी शहर केप टाउन में सैकड़ों अफराद ने मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। अमरीकी रियासतों टेक्सास, आर्कनसास, ओक्लाहोमा और केन में तूफानों की तबाहकारियां। 4 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों लापता और सैकड़ों जख्मी। 27,000 अफराद बिजली से महरूम, जिंदगी मफलूज हो गई। मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 200 से जायद घर तबाह हो गए। और पाकिस्तान की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप में फतह। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर टीम की कज़ाफी स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की और 15 लाख रुपए चेक दिया। कहा कि पीसीबी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।